कितने साल हुए आप लोगों की शादी को? अभी 1 साल 1.5 साल मान लो। 1.5 साल। हाँ। फिर 1.5 साल में प्रेगनेंसी नहीं आई तो फिर आपने दिखाया? हाँ। दिखाने में जाँचें वगैरह कराई? हाँ। कहाँ दिखाया आपने? यहाँ पे आई लक्ष्मण लक्ष्मण सेठ रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ सीधे यहाँ पे कैसे आए आप? सीधे यहाँ पे यूट्यूब के जरिए। और कहीं नहीं दिखाया? नहीं, बस और कहीं नहीं दिखाया मैंने। ओके, फिर आए तो मैंने बोला बेसिक जांचें करा लीजिए, हाँ, है ना? बेसिक तो आपने बेसिक किया। जांचें कराई और आपको प्रेगनेंसी आ गई, है ना? तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, ये बताने के लिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि आईवीएफ सेंटर मत जाओ क्योंकि आईवीएफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये एक बच्चा नहीं होना एक समस्या है जिसको सही दिशा में देखना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम हुई, ये आई, यंग एज में आ गई, टाइम नहीं वेस्ट किया, तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमने सिर्फ बेसिक जांचें कराई। ट्यूब का टेस्ट हुआ होगा, हाँ। हस्बैंड का सीमेन टेस्ट हुआ, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ और बस कुछ मेडिसिन लिखी और उनको प्रेगनेंसी आ गई। सो इसीलिए अगर हम सही डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा कम से कम खर्च में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के बजाय हम अगर चीज़ें इधर-उधर करते रहें कि अभी हम पहले देखो भगवान करता तो भगवान ही है, लेकिन हमें अपने कर्म करने पड़ते हैं। तो अगर ये अपने कर्म नहीं करते आराम से फिर मंदिर में, फिर भगवान, फिर एक सिस्टर, फिर एक बीएमएस डॉक्टर, फिर ऐसे करके अल्टीमेटली क्या होता है, कई बार जैसे ट्यूब्स बंद हैं, हमने जल्दी जाँच की ट्यूब्स खुल गए, प्रेगनेंसी आ गई। वही जितना लेट होता जाता है उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाते हैं क्योंकि अंडे हर महीने टूटने ही टूटने हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर एज 30 से कम है और 1 साल हो गया आपको बिना कुछ यूज़ करे प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आपको जाँचें करा लेनी चाहिए। अगर एज 30 से ज़्यादा है और 6 मंथ्स हो गए आपको बिना कुछ यूज़ करे रिलेशन रखे हुए और प्रेगनेंसी नहीं आ रही तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। एंड इट डज़न्ट मीन कि सीधे हमें कुछ ना कुछ करना ही है। सीधे हमें आईयूआई करना है या सीधे हमें आईवीएफ करना है। यस, सीधे हमें बेसिक जर्नी जैसी हमारी जो बेसिक जाँचें कराओ, अगर सब कुछ तुम्हारा ठीक है, कुछ दिन दवाई और मिलने का टाइम ऐसे करके देखते हैं, कई बार उसमें ही प्रेगनेंसी आ जाती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एक स्टेप ऊपर बढ़ के आईयूआई, अगर 2-3 बार कर लिया फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई, फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ और करना है ना? और बोलो तुम स्टाफ के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ के बारे में? अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, स्टाफ मैम भी बढ़िया है। बहुत अच्छी है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ सभी लोग यहीं पर आए। बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना ही चाहिए। और तुम्हें कुछ पूछना है? बस नॉर्मली ट्रीटमेंट से ही आ गया आप? हाँ, अपन को ना नॉर्मल। आईयूआई कराना पड़ा ना कुछ, है नहीं, ना? बस नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल जाँचें करी और चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नज़र नहीं आती बट वन्स यू स्टार्ट ट्रीटमेंट तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार सिर्फ़ यही होता है कि हम एक्चुअली सही टाइम पे मिल ही नहीं रहे होते हैं। टाइम पे सी करना चाहिए हाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। येस फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो बनाना तैयार मतलब रेडी होने के लिए बिकॉज़ इससे लोगों को एटलीस्ट समझ आएगा, जानकारी मिलेगी हाँ। कि हमें सही डायरेक्शन में चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी आप कुछ नहीं कि बोलना घर आके नहीं, चाहेंगे? बस आईवीएफ हो या बढ़िया। आईयूआई हो, है ना? थैंक यू आप ट्रीटमेंट सब से भी लोगों का। प्रेगनेंसी आ जाती है। चलो ठीक है, थैंक यू।